लड़की अक्सर अपने हाथों में हजारों टन वजन वाली हथकड़ियां पहनकर रहती थी। वह उन्हें केवल लड़ाई से पहले ही उतारती थी। इतना ही नहीं, उसके हाथों में ऐसी 10 हथकड़ियां होती थीं। उसके मुक्के की असली ताकत कोई नहीं जानता था, सिर्फ उसकी गुरु ही इसके बारे में जानती थी। लड़की की ताकत को नियंत्रित करने के लिए गुरु उसे हर दिन हथकड़ियां पहनकर अभ्यास करने को कहती थी। लेकिन उसके परिवार में महिलाओं को मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति नहीं थी। एक दिन लड़की ने हल्के से दीवार पर थपकी दी और दीवार पर उसकी हथेली का निशान उभर आया। उसे परखने के लिए उसकी माँ ने अचानक एक कटोरा हवा में उछाल दिया। लड़की ने बड़ी कुशलता से उस कटोरे को पकड़ लिया। तभी उसकी माँ को पता चल गया कि वह चोरी छिपे मार्शल आर्ट सीख रही है। इसके बाद लड़की को सजा दी गई। लेकिन उसी दिन लड़की ने परिवार के नियम बदलने का फैसला कर लिया। उसने खुद को साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता के पहले राउंड में ताकत की परीक्षा थी। सभी को पानी से भरी बाल्टी लेकर दौड़ना था, लेकिन लड़की ने भारी हथकड़ियां पहन रखी थी। जब तक वह मंजिल तक पहुंची, बाल्टी में बहुत थोड़ा पानी बचा था। लड़की पहला राउंड हार गई और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरे राउंड में गति की परीक्षा थी। सबको शीशे से परावर्तित रोशनी के अनुसार लकड़ी के खंभों पर वार करना था। लड़के आसानी से शीशे की रोशनी पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन जब लड़की की बारी आई तो हथकड़ियों के भारी वजन की वजह से वह हर बार एक कदम पीछे रह जाती थी। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि लड़की कई लकड़ी के खंभों को तोड़ चुकी थी। लड़की यह प्रतियोगिता भी हार गई और एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया गया। आखिरी राउंड में सभी को अपने विरोधियों से लड़ना था। सबसे पहले लड़की का बड़ा भाई मंच पर गया, लेकिन वह विरोधी के कपड़ों तक को छू नहीं पाया। वह 1 मिनट से भी कम समय में हार गया। यह देखकर विरोधी जोर जोर से हंसने लगा। तभी लड़की के दूसरे बड़े भाई ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुकाबला करने का फैसला किया। लेकिन मैच शुरू होते ही लड़की ने कह दिया कि उसका दूसरा भाई हार जाएगा। यह सुनकर सब लोग लड़की को दोष देने लगे। अगले ही पल उसका दूसरा भाई कमजोर पड़ गया और मुकाबला हार गया। लेकिन विरोधी फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये देखकर लड़की गुस्से में मंच पर दौड़ गई और विरोधी को जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने भाई को मंच से नीचे भेज दिया। फिर उसने अपने हाथों की हथकड़ियां उतारकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हर बार जब वह एक हथकड़ी जमीन पर रखती तो धरती कांप उठती थी। रेफरी उत्सुकता से उन्हें उठाने आगे बढ़ा, लेकिन वह उन्हें हिला तक नहीं पाया। उसी समय विरोधी ने मुक्का उठाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने सिर्फ हल्के से अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल विरोधी की बांह टूटने की तेज आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। विरोधी को अपनी हार पर बहुत गुस्सा आया और वह फिर से खड़ा हो गया। जब उसने दोबारा हमला किया तो लड़की ने फिर से अपना हाथ उठाया और अपनी असली ताकत सबको दिखा दी।